और देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों में 18 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार हुआ। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी जारी की गई। हरियाणा के कई जिलों में तापमान बीते कई दिनों से 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। लोगों को भीषण गर्मी सता रही है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए कुछ लोग छतरी का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। भारतीय कैलेंडर विक्रमी संवत के अनुसार ज्येष्ठ महीना 11 जून को समाप्त हो रहा है। ज्येष्ठ महीने के अंतिम सप्ताह में गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं। लगातार बीते 2-3 दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान का पारा भी 40 से 44 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में आज भी करनाल जिले का मौसम इसी तरह से गर्म रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि करीब आगामी 15 दिनों तक इसी तरह से प्रचंड गर्मी पड़ेगी और तापमान का पारा बढ़ेगा। अब फिलहाल 4 दिन हो चुके हैं जब करनाल जिले का तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। कल की हम बात करें तो कल करनाल जिले का तापमान दोपहर 2 बजे करीब 43 डिग्री दर्ज किया गया था। और आज भी जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग के अनुसार दी गई है, उसके अनुसार अभी भी गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेंगी और दिन के समय जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी। और इसी तरह से मौसम के मिजाज आगामी 25 जून तक बने रह सकते हैं। यानी अभी भी लोगों को आगामी 13 से 14 दिनों तक इसी तरह से प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नौतपा जो 25 मई से शुरू होकर 2 जून को समाप्त हुआ था, उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई बार बरसात हुई जिससे तापमान में काफी गिरावट आई थी। लेकिन अब नौतपा की बजाय लोगों को अब ज्येष्ठ महीने के अंतिम सप्ताह में तपना पड़ रहा है। गर्मी ऐसी है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं और दोपहर के समय ये तापमान जो है वो 44 डिग्री के आसपास करनाल जिले का पहुंच रहा है। आज भी इसी तरह से लू चलने के आसार हैं और मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि अभी इसी तरह से मौसम जो है आगामी 23 से 24 जून तक शुष्क बना रहेगा। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे और इसके साथ साथ तापमान में जो बढ़ोतरी होगी उससे भी लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम के इस तरह के मिजाज पहले नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद जुलाई महीने तक हमें गर्मी का एहसास होता रहेगा, क्योंकि मानसून में जो पहले बताया गया था कि 10 से 15 दिन पहले मानसून आ सकता है, अभी उसमें भी देरी बताई जा रही है। हालांकि 25 जून के बाद मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन पहले कितने दिनों में बरसात होगी और कितनी मात्रा में बरसात होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौसम के ये जो मिजाज हैं वो अभी और सताने वाले हैं। आगामी 13 से 14 दिनों तक इसी तरह से प्रचंड गर्मी पड़ेगी और तापमान जो है 40 से 44 डिग्री के बीच में रहेगा। खासकर ऐसे लोग जिनको फील्ड में काम करना पड़ता है या दोपहर के समय जो बाहर रहते हैं, उनके लिए ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। तो ऐसे में जो लोग इस गर्म मौसम में बाहर निकलते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है कि डॉक्टर्स उनको जो सलाह दे रहे हैं उसका पालन वो जरूर करें और समय समय पर पानी या अन्य तरल पदार्थ जरूर लेते रहें, ताकि उनका शरीर जो है वो डिहाइड्रेशन से बच सके। लेकिन मौसम अभी उन्हें कोई राहत देने वाला नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। लगातार जो गर्मी है, झुलसाना देने वाली जो गर्मी है वो लगातार पड़ रही है और आप देख सकते हैं सड़कों पर भी जो दुपहिया वाहन है उनको खासी परेशानी का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़ता है। किस तरीके से अपने आप को ढांप कर जो आपको जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार जो है पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए रेहड़ियों पर नजर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक जो शिकंजी की जो रेहड़ी है वहां पर लोग जो है ठंडे पानी का सहारा लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं तापमान की बात करें तो 41 डिग्री से 43 डिग्री तक आज का भी तापमान जो है बताया गया है। और
अभी की बात करें तो 41 डिग्री टेम्परेचर जो है बना हुआ है। लगातार लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी और नारियल पानी और तमाम जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत किस तरीके से मिले, भाई साहब लगातार गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं जी, ठंडा पानी। ठंडा पानी पी रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? आप जा रहे हैं कहीं शायद? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ। कितनी जलन होती है क्या? नहीं, जैसे घबराहट भी होती है गर्मी से। घबराहट भी होती है। हाँ, तो अब की बार ज्यादा गर्मी है क्या? बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत ज्यादा गर्मी है। और कोई एक भाई साहब और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर, गर्मी लगातार बढ़ रही है, कितनी परेशानी होती है गर्मी में काम करने बहुत के परेशानी है जी, बहुत परेशानी है। आप भी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हो। लिए? जी। हमसे तो ज्यादा मतलब मेहनत परेशान, आप कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परेशानी होती है ना सर? किस तरीके की परेशानी? परेशानी है जी, चलना फिरना सांस लेना सब मुश्किल हो रहा है। अभी मुश्किल हो रहा है। धूप चल रही है। तो बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नींबू पानी पी रहे हैं जी, नींबू पानी से। अधिक से अधिक नींबू पानी पियेंगे तो ठीक रहेंगे। तो नींबू पानी पीते हुए आपको नजर आएंगे। देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लगातार लोग जो है नींबू पानी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर शिकंजी की जो रेहड़ी लगी हुई है, लगातार लोग, क्योंकि सड़क किनारे हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ रुकते हैं गर्मी से बचने के लिए और यहाँ से अपना जो नींबू पानी है उसको पीने के बाद आगे का रास्ता तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी ने लोगों की मुसीबत है जो वो बढ़ा दी है। और इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से जो गर्मी में जब भी निकले हैं तो अपने सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और साथ ही पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि जिस तरीके से जो झुलसाने वाली गर्मी है वो कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध हो सकती है स्वास्थ्य के लिए। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी लगातार ठंडे पेयजल का सहारा लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो है गर्मी से बचने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ी हुई है और जो जला देने वाली जो गर्मी कहते हैं वो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक आने जाने में जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बचाव भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे बचा जा सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।